सायरा, नजीरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि बोरो एक जंगल में फतिमा और शमसा खातून का मंटेजीर होता है। उसी लम्हे तुरब बाल्डविन की जानिब से एक खत लाता है जिसमें लिखा होता है कि हरीम सलिबियों का था और बदले में कोई कैदी वापस नहीं किया जाएगा। बोरो गुस्से से आगे बढ़ने लगता है तो कर्तिगुन और गोक बोरो उसे समझते हैं कि उन्हें शाम वापस जाकर मंसूबा बंदी करनी चाहिए और कहते हैं कि जो हुआ उसकी कीमत मिलकर अदा करेंगे। दूसरी जानिब खावटी को बागी एबिलीन में लाया जाता है तो शमसा एक सिपाही को देखते हुए कहती है कि ये सुल्तान के सिपाही नहीं हैं। सबीला के पूछने पर कमांडर बताता है कि बालिन एबिलीन में नहीं है। लॉर्ड जुदास के हुक्म पर उन्हें यहाँ लाया गया है। कुड्स में बालिन बाल्डविन से कहता है कि उन्हें हरीम किला पूरी शान से फतह करना चाहिए था। लॉर्ड गाय और विलियम्स कहते हैं कि सलाहुद्दीन की अभी तक कोई खबर नहीं है, शायद मर गए हो। उसी लम्हे लॉर्ड जुदास वहां पहुंचता है और कहता है कि कैदियां लाने वाली बागी में सबीला भी सवार थी। जंगियों ने शायद इसीलिए इस पार हमला किया है। बाल्डविन गुस्से से कहता है कि इस हरकत पार उन बुजुर्ग कहते हैं कि अब उन्हें जाकर उम्मत को मुत्ताहिद करना है और वहां से पलट जाते हैं। शाम में एटसेस को गुस्से में देखकर काजी फेजल उससे कहते हैं कि खावटी की हिफाजत जरूरी है। बोरो से हिसाब लेना बाद की बात है। उसी लम्हे बोरो साथियों के साथ आता है। खावटी को साथ ना देखकर काजी फेजल की परेशानी बारह जाती है। गोक बोरो कहता है कि उन्हें फतह के साथ साथ शिकस्त को भी तस्लीम करना चाहिए। काजी फेजल कहते हैं कि हर बार नसीहत को नाज। कुड्स में बाल्डविन फैसला करता है कि वो फवरन शाम पर हमला करके उस पर कब्जा करेगा। लॉर्ड जुदास भी अपने दस्ते के साथ जंग में शामिल होने का फैसला करता है। शाम में बोरो काजी फेजल के कमरे में उनसे माफी मांगने आता है, जिस पर काजी फेजल उसे पास बिठाते हुए कहते हैं कि गफलात सबसे हो जाती है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। उसी लम्हे इलियास खबर लाता है कि कुड्स से एक बहुत बारी फौज शाम की तरफ रवा दावा है, जिस पर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक मंजर में बालिन लॉर्ड जुदास से कहता है कि मुसलमान हरगिज किसी औरत को अगवा नहीं कर सकते। लॉर्ड जुदास कहता है कि जंग में सब जायज़ होता है और उसकी रहमदिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।
बालिन कहता है कि उसे फौज की पहली साफन की क़ियादत सौंपी गई है, अब उसे जाना चाहिए। शाम के दीवान में काजी फैजल सलीबियों के वार को नाकाम बनाने का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। बोरो इब्तिदाई हमले के बाद शाम लौटने का मशवरा देता है, जबकि एटसेज मैदानी जंग में काफिरों से लड़ने की राय देता है। वजीर इमाद कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले आपस में मुत्ताहिद होने की जरूरत है। काजी फैजल सबकी अलग अलग राय सुनकर परेशानी से सलाहुद्दीन को याद करते हैं। उधर बाल्डविन अपने लोगों से कहता है कि वो पहले मुसलमानों से बात करेगा कि उसकी बहन और शाम को उसके हवाले कर दे। बालिन कहता है कि बातचीत में मसलिहत है, ऐसा ना हो कि वो सबीला को नुकसान पहुंचाए। लॉर्ड गाय कहता है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता है। दूसरी तरफ शाम का दीवान किसी एक राय पर मुत्ताफिक नहीं होता। उसी लम्हे इद्रिस बाल्डविन के मुज़करा। अगला लम्हा बाल्डविन अन से कहता है कि अनहोन ने उससे किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया। काजी फैजल कहते हैं कि उसको गलत फहमी हुई है, वो उसे सारी हकीकत बताते हैं, लेकिन वो यकीन ना करते हुए जंग की धमकी के साथ पलट जाता है। बाहर लॉर्ड जुदास शमसा और फतिमा खातून के साथ पहुंचता है और कहता है कि उसकी बहन बीए हिफाजत कुर्ज में है और इन खावटी का इस्तेमाल करके वो बगैर लड़े शाम हासिल कर सकते हैं। बोरो माँ को देखते हुए आगे भी और बाल्डविन से कहते हैं कि वो मैदानी जंग में ऑर्टन के पीछे छुपने जितना गिर चुका है। फतिमा और शमसा खातून उन्हें शाम काफिरों के हवाले करने से मना करती है। बालिन कुछ बोलने हाय लगता है कि वो उसे खामोश कैरट कराटे हुए मुसलमानों को कुछ मोहलत देता है कि शाम हवाले ना करने पर वो कैदियां मारामो देखें जी। काजी फैजल कहते हैं कि फैसला और हुक्म सिर्फ सुल्तान का है और सिपाहियों के बीचों बीच सुल्तान को आते देखकर उनके घर वालों के चेहराई खिल उठते हैं। लॉर्ड गाय कहता है कि जिस घर से आज तक कोई नहीं भाग सका, ये कैसे भाग गए। सुल्तान कहते हैं या तो वो निकल जाए या फिर तलवारें निकाले। वो लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान दीवान में दाखिल हुई दी और सब चौंक गए थे। सुल्तान ने गुस्से से उनसे कहा कि क्या वो सब लोग मुख्तलिफ राय के बावजूद मुत्ताहिद नहीं हो सकते थे। बोरो को आगे बढ़ते देखकर सुल्तान ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा कि ये वक्त दुश्मन को शिकस्त दीन का है। इधर दोनों तरफ की तलवारें बेनियम होती है। सुल्तान ऐलान करते हैं कि रहमदिली का दौर खत्म हुआ। खावटी को फिर से बागी में बिठाकर लॉर्ड गाय ले जा रहा होता है कि बोरो और करकूश उनके पीछे जाते हैं। हैरत अंगीज तौर पर बागी को सामने से सायरा रोक लेती है। लॉर्ड गाय यूज कहता है कि क्या वो अपने बाप के कातिल की मदद कर रही है, जिस पर सायरा जवाब देती है कि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी हो वो उतनी ही जीता है। इधर सुल्तान के साथी और बाल्डविन के सिपाही खूब लार रहे होते हैं और फिर सुल्तान और बालिन आमने सामने आते हैं। सुल्तान गज़बसे उससे कहते हैं कि पहले उसने बेट उल हुजन में उनके सिपाही शहीद किए, फिर उनके घर की औटन के पीछे छुपकर वार किया और उसे जख्मी करते हुए तलवार गिरा देते हैं। सुल्तान वो लम्हा याद करते हैं जब बालिन ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन जब्त करते हुए उसके सीने पर जोरदार वार करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। लॉर्ड जुदास और जैटलियन हैरानी से ये मंजर देख रहे होते हैं। अगला मंजर जंग के बाद शमसा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है कि सुल्तान उनके सामने है और कहती है कि उनके अंदर कुछ बदलाव है। सुल्तान कहते हैं कि वो इस बुनियाद से बहुत दूर जाकर वापस आए हैं ताकि हर एक को वो दे सकें जिसका वो हकदार है। और अगले ही लम्हे बुकरास का किला दिखाया जाता है जो धुएं में डूबा होता है। एटसेस की क़ियादत में जंगी आबोताब से लाट नजर आते हैं।
सुल्तान की आवाज गूंजती है कि दुश्मन को लगाई जाने वाली पहली ज़रब बुकरास की फतह होगी। एक जबरदस्त लार्राई के बाद एटसेस धारते हुए फतह का झंडा बुलंद करता है। उसके बाद एला किला में बोरो सिपाहियों के साथ कमल महाराज से तलवार चलाता नजर आता है। फिर सुल्तान की आवाज गूंजती है कि बुकरास के बाद एला किला, जहां मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा जाता है और जिसके जरिए वो कुड्स के सामान की तरसील बंद करेंगे। जांबाजी की एक आली मिसाल के बाद एला किला में भी जंगी परचम लहराता है। और फिर सुल्तान की आवाज गूंजती है कि एला के बाद धोखे से लिए गए हरीम किला की भी। और उधर हरीम में शोले उठ रहे होते हैं और जगह जगह काफिरों की लाशें पड़ी होती हैं। मुंडे पर कर्तिगुन और बेबोरा फतह का परचम लहरते नजर आते हैं और सुल्तान खुद खूनालूदा तलवार लिए फताहना अंदाज में बेटुल हुज्न में खाराए होते हैं। नजीरीन, ये सब किले तारीख के मुताबिक 2 माह में ही फतह किए गए थे। क्या आपको लगता है कि इस ड्रामाई में तारीख को सही तरीके से दिखाया गया है, खास तौर पर बाल्डविन का मसीही गिला? नजीरीन, किस्त के आगाज में हम देखते हैं कि बोरो एक जंगल में फतिमा और शमसा खातून का मंटेजीर होता है। उसी लम्हे तुरब बाल्डविन की जानिब से एक खत लाता है जिसमें लिखा होता है कि हरीम सलिबियों का था और बदले में कोई कैदी वापस नहीं किया जाएगा। बोरो गुस्से से आगे बढ़ने लगता है तो कर्तिगुन और गोक बोरो उसे समझते हैं कि उन्हें शाम वापस जाकर मंसूबा बंदी करनी चाहिए और कहते हैं कि जो हुआ उसकी कीमत मिलकर अदा करेंगे। दूसरी जानिब खावटी को बागी एबिलीन में लाया जाता है तो शमसा एक सिपाही को देखते हुए कहती है कि ये सुल्तान के सिपाही नहीं हैं। सबीला के पूछने पर कमांडर बताता है कि बालिन एबिलीन में नहीं है। लॉर्ड जुदास के हुक्म पर उन्हें यहाँ लाया गया है। कुड्स में बालिन बाल्डविन से कहता है कि उन्हें हरीम किला पूरी शान से फतह करना चाहिए था। लॉर्ड गाय और विलियम्स कहते हैं कि सलाहुद्दीन की अभी तक कोई खबर नहीं है, शायद मर गए हो। उसी लम्हे लॉर्ड जुदास वहां पहुंचता है और कहता है कि कैदियां लाने वाली बागी में सबीला भी सवार थी। जंगियों ने शायद इसीलिए इस पार हमला किया है। बाल्डविन गुस्से से कहता है कि इस हरकत पार उन बुजुर्ग कहते हैं कि अब उन्हें जाकर उम्मत को मुत्ताहिद करना है और वहां से पलट जाते हैं। शाम में एटसेस को गुस्से में देखकर काजी फेजल उससे कहते हैं कि खावटी की हिफाजत जरूरी है। बोरो से हिसाब लेना बाद की बात है। उसी लम्हे बोरो साथियों के साथ आता है। खावटी को साथ ना देखकर काजी फेजल की परेशानी बारह जाती है। गोक बोरो कहता है कि उन्हें फतह के साथ साथ शिकस्त को भी तस्लीम करना चाहिए। काजी फेजल कहते हैं कि हर बार नसीहत को नाज। कुड्स में बाल्डविन फैसला करता है कि वो फवरन शाम पर हमला करके उस पर कब्जा करेगा। लॉर्ड जुदास भी अपने दस्ते के साथ जंग में शामिल होने का फैसला करता है। शाम में बोरो काजी फेजल के कमरे में उनसे माफी मांगने आता है, जिस पर काजी फेजल उसे पास बिठाते हुए कहते हैं कि गफलात सबसे हो जाती है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में उन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। उसी लम्हे इलियास खबर लाता है कि कुड्स से एक बहुत बारी फौज शाम की तरफ रवा दावा है, जिस पर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक मंजर में बालिन लॉर्ड जुदास से कहता है कि मुसलमान हरगिज किसी औरत को अगवा नहीं कर सकते। लॉर्ड जुदास कहता है कि जंग में सब जायज़ होता है और उसकी रहमदिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बालिन कहता है कि उसे फौज की पहली साफन की क़ियादत सौंपी गई है, अब उसे जाना चाहिए। शाम के दीवान में काजी फेजल सलिबियों के वार को नाकाम बनाने का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। बोरो इब्तिदाई हमले के बाद शाम लौटने का मशवरा देता है, जबकि एटसेस मीदानी जंग में काफिरों से लड़ने की राय देता है।
वजीर इमाद कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले आपस में मुत्ताहिद होने की जरूरत है। काजी फैजल सबकी अलग अलग राय सुनकर परेशानी से सलाहुद्दीन को याद करते हैं। उधर बाल्डविन अपने लोगों से कहता है कि वो पहले मुसलमानों से बात करेगा कि उसकी बहन और शाम को उसके हवाले कर दे। बालिन कहता है कि बातचीत में मसलिहत है, ऐसा ना हो कि वो सबीला को नुकसान पहुंचाए। लॉर्ड गाय कहता है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता है। दूसरी तरफ शाम का दीवान किसी एक राय पर मुत्ताफिक नहीं होता। उसी लम्हे इद्रिस बाल्डविन के मुज़करा। अगला लम्हा बाल्डविन अन से कहता है कि अनहोन ने उससे किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया। काजी फैजल कहते हैं कि उसको गलत फहमी हुई है, वो उसे सारी हकीकत बताते हैं, लेकिन वो यकीन ना करते हुए जंग की धमकी के साथ पलट जाता है। बाहर लॉर्ड जुदास शमसा और फतिमा खातून के साथ पहुंचता है और कहता है कि उसकी बहन बीए हिफाजत कुर्ज में है और इन खावटी का इस्तेमाल करके वो बगैर लड़े शाम हासिल कर सकते हैं। बोरो माँ को देखते हुए आगे भी और बाल्डविन से कहते हैं कि वो मैदानी जंग में ऑर्टन के पीछे छुपने जितना गिर चुका है। फतिमा और शमसा खातून उन्हें शाम काफिरों के हवाले करने से मना करती है। बालिन कुछ बोलने हाय लगता है कि वो उसे खामोश कैरट में उन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। उसी लम्हे इलियास खबर लाता है कि कुर्ज से एक बहुत बारी फौज शाम की तरफ रवा दावा है, जिस पर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक मंजर में बालिन लॉर्ड जुदास से कहता है कि मुसलमान हरगिज किसी औरत को अगवा नहीं कर सकते। लॉर्ड जुदास कहता है कि जंग में सब जायज़ होता है और उसकी रहमदिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बालिन कहता है कि उसे फौज की पहली साफन की क़ियादत सौंपी गई है, अब उसे जाना चाहिए। शाम के दीवान में काजी फैजल सलीबियों के वार को नाकाम बनाने का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। बोरो इब्तिदाई हमले के बाद शाम लौटने का मशवरा देता है, जबकि एटसेज मैदानी जंग में काफिरों से लड़ने की राय देता है। वजीर इमाद कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले आपस में मुत्ताहिद होने की जरूरत है। काजी फैजल सबकी अलग अलग राय सुनकर परेशानी से सलाहुद्दीन को याद करते हैं। उधर बाल्डविन अपने लोगों से कहता है कि वो पहले मुसलमानों से बात करेगा कि उसकी बहन और शाम को उसके हवाले कर दे। बालिन कहता है कि बातचीत में मसलिहत है, ऐसा ना हो कि वो सबीला को नुकसान पहुंचाए। लॉर्ड गाय कहता है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता है। दूसरी तरफ शाम का दीवान किसी एक राय पर मुत्ताफिक नहीं होता। उसी लम्हे इद्रिस बाल्डविन के मुज़करा। अगला लम्हा बाल्डविन अन से कहता है कि अनहोन ने उससे किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया। काजी फैजल कहते हैं कि उसको गलत फहमी हुई है, वो उसे सारी हकीकत बताते हैं, लेकिन वो यकीन ना करते हुए जंग की धमकी के साथ पलट जाता है। बाहर लॉर्ड जुदास शमसा और फतिमा खातून के साथ पहुंचता है और कहता है कि उसकी बहन बीए हिफाजत कुर्ज में है और इन खावटी का इस्तेमाल करके वो बगैर लड़े शाम हासिल कर सकते हैं। बोरो माँ को देखते हुए आगे भी और बाल्डविन से कहते हैं कि वो मैदानी जंग में ऑर्टन के पीछे छुपने जितना गिर चुका है। फतिमा और शमसा खातून उन्हें शाम काफिरों के हवाले करने से मना करती है। बालिन कुछ बोलने हाय लगता है कि वो उसे खामोश कैरट में उन्हें एक दूसरे के साथ होना चाहिए। उसी लम्हे इलियास खबर लाता है कि कुर्ज से एक बहुत बारी फौज शाम की तरफ रवा दावा है, जिस पर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। एक मंजर में बालिन लॉर्ड जुदास से कहता है कि मुसलमान हरगिज किसी औरत को अगवा नहीं कर सकते। लॉर्ड जुदास कहता है कि जंग में सब जायज़ होता है और उसकी रहमदिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। बालिन कहता है कि उसे फौज की पहली साफन की क़ियादत सौंपी गई है, अब उसे जाना चाहिए।
शाम के दीवान में काजी फैजल सलीबियों के वार को नाकाम बनाने का मंसूबा तरतीब दे रहे होते हैं। बोरो इब्तिदाई हमले के बाद शाम लौटने का मशवरा देता है, जबकि एटसेज मैदानी जंग में काफिरों से लड़ने की राय देता है। वजीर इमाद कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले आपस में मुत्ताहिद होने की जरूरत है। काजी फैजल सबकी अलग अलग राय सुनकर परेशानी से सलाहुद्दीन को याद करते हैं। उधर बाल्डविन अपने लोगों से कहता है कि वो पहले मुसलमानों से बात करेगा कि उसकी बहन और शाम को उसके हवाले कर दे। बालिन कहता है कि बातचीत में मसलिहत है, ऐसा ना हो कि वो सबीला को नुकसान पहुंचाए। लॉर्ड गाय कहता है कि वो अपनी बीवी की हिफाजत कर सकता है। दूसरी तरफ शाम का दीवान किसी एक राय पर मुत्ताफिक नहीं होता। उसी लम्हे इद्रिस बाल्डविन के मुज़करा। अगला लम्हा बाल्डविन अन से कहता है कि अनहोन ने उससे किया हुआ मुआहिदा तोड़ दिया। काजी फैजल कहते हैं कि उसको गलत फहमी हुई है, वो उसे सारी हकीकत बताते हैं, लेकिन वो यकीन ना करते हुए जंग की धमकी के साथ पलट जाता है। बाहर लॉर्ड जुदास शमसा और फतिमा खातून के साथ पहुंचता है और कहता है कि उसकी बहन बीए हिफाजत कुर्ज में है और इन खावटी का इस्तेमाल करके वो बगैर लड़े शाम हासिल कर सकते हैं। बोरो माँ को देखते हुए आगे भी और बाल्डविन से कहते हैं कि वो मैदानी जंग में ऑर्टन के पीछे छुपने जितना गिर चुका है। फतिमा और शमसा खातून उन्हें शाम काफिरों के हवाले करने से मना करती है। बालिन कुछ बोलने हाय लगता है कि वो उसे खामोश कराटे हुए मुसलमानों को कुछ मोहलत देता है कि शाम हवाले ना करने पर वो कैदियां मारामो देखें जी। काजी फैजल कहते हैं कि फैसला और हुक्म सिर्फ सुल्तान का है और सिपाहियों के बीचों बीच सुल्तान को आते देखकर उनके घर वालों के चेहराई खिल उठते हैं। लॉर्ड गाय कहता है कि जिस घर से आज तक कोई नहीं भाग सका, ये कैसे भाग गए। सुल्तान कहते हैं या तो वो निकल जाए या फिर तलवारें निकाले। वो लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान दीवान में दाखिल हुई और सब चौंक गए थे। सुल्तान ने गुस्से से उनसे कहा कि क्या वो सब लोग मुख्तलिफ राय के बावजूद मुत्ताहिद नहीं हो सकते थे। बोरो को आगे बढ़ते देखकर सुल्तान ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा कि ये वक्त दुश्मन को शिकस्त दीन का है। इधर दोनों तरफ की तलवारें बेनियम होती है। सुल्तान ऐलान करते हैं कि रहमदिली का दौर खत्म हुआ। खावटी को फिर से बागी में बिठाकर लॉर्ड गाय ले जा रहा होता है कि बोरो और करकूश उनके पीछे जाते हैं। हैरत अंगीज तौर पर बागी को सामने से सायरा रोक लेती है। लॉर्ड गाय यूज कहता है कि क्या वो अपने बाप के कातिल की मदद कर रही है, जिस पर सायरा जवाब देती है कि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी हो वो उतनी ही जीता है। इधर सुल्तान के साथी और बाल्डविन के सिपाही खूब लार रहे होते हैं और फिर सुल्तान और बालिन आमने सामने आते हैं। सुल्तान गज़बसे उससे कहते हैं कि पहले उसने बेट उल हुजन में उनके सिपाही शहीद किए, फिर उनके घर की औटन के पीछे छुपकर वार किया और उसे जख्मी करते हुए तलवार गिरा देते हैं। सुल्तान वो लम्हा याद करते हैं जब बालिन ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन जब्त करते हुए उसके सीने पर जोरदार वार करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। लॉर्ड जुदास और जैटलियन हैरानी से ये मंजर देख रहे होते हैं। अगला मंजर जंग के बाद शमसा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है कि सुल्तान उनके सामने है और कहती है कि उनके अंदर कुछ बदलाव है। सुल्तान कहते हैं कि वो इस बुनियाद से बहुत दूर जाकर वापस आए हैं ताकि हर एक को वो दे सकें जिसका वो हकदार है। कराटे हुए मुसलमानों को कुछ मोहलत देता है कि शाम हवाले ना करने पर वो कैदियां मारामो देखें जी। काजी फैजल कहते हैं कि फैसला और हुक्म सिर्फ सुल्तान का है और सिपाहियों के बीचों बीच सुल्तान को आते देखकर उनके घर वालों के चेहराई खिल उठते हैं।
लॉर्ड गाय कहता है कि जिस घर से आज तक कोई नहीं भाग सका, ये कैसे भाग गए। सुल्तान कहते हैं या तो वो निकल जाए या फिर तलवारें निकाले। वो लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान दीवान में दाखिल हुई दी और सब चौंक गए थे। सुल्तान ने गुस्से से उनसे कहा कि क्या वो सब लोग मुख्तलिफ राय के बावजूद मुत्ताहिद नहीं हो सकते थे। बोरो को आगे बढ़ते देखकर सुल्तान ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा कि ये वक्त दुश्मन को शिकस्त दीन का है। इधर दोनों तरफ की तलवारें बेनियम होती है। सुल्तान ऐलान करते हैं कि रहमदिली का दौर खत्म हुआ। खावटी को फिर से बागी में बिठाकर लॉर्ड गाय ले जा रहा होता है कि बोरो और करकूश उनके पीछे जाते हैं। हैरत अंगीज तौर पर बागी को सामने से सायरा रोक लेती है। लॉर्ड गाय यूज कहता है कि क्या वो अपने बाप के कातिल की मदद कर रही है, जिस पर सायरा जवाब देती है कि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी हो वो उतनी ही जीता है। इधर सुल्तान के साथी और बाल्डविन के सिपाही खूब लार रहे होते हैं और फिर सुल्तान और बालिन आमने सामने आते हैं। सुल्तान गज़बसे उससे कहते हैं कि पहले उसने बेट उल हुजन में उनके सिपाही शहीद किए, फिर उनके घर की औटन के पीछे छुपकर वार किया और उसे जख्मी करते हुए तलवार गिरा देते हैं। सुल्तान वो लम्हा याद करते हैं जब बालिन ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन जब्त करते हुए उसके सीने पर जोरदार वार करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। लॉर्ड जुदास और जैटलियन हैरानी से ये मंजर देख रहे होते हैं। अगला मंजर जंग के बाद शम्सा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है कि सुल्तान उनके सामने है और कहती है कि उनके अंदर कुछ बदलाव है। सुल्तान कहते हैं कि वो इस बुनियाद से बहुत दूर जाकर वापस आए हैं ताकि हर एक को वो दे सकें जिसका वो हकदार है। कराटे हुए मुसलमानों को कुछ मोहलत देता है कि शाम हवाले ना करने पर वो कैदियां मारामो देखें जी। काजी फैजल कहते हैं कि फैसला और हुक्म सिर्फ सुल्तान का है और सिपाहियों के बीचों बीच सुल्तान को आते देखकर उनके घर वालों के चेहराई खिल उठते हैं। लॉर्ड गाय कहता है कि जिस घर से आज तक कोई नहीं भाग सका, ये कैसे भाग गए। सुल्तान कहते हैं या तो वो निकल जाए या फिर तलवारें निकाले। वो लम्हा दिखाया जाता है जब सुल्तान दीवान में दाखिल हुई दी और सब चौंक गए थे। सुल्तान ने गुस्से से उनसे कहा कि क्या वो सब लोग मुख्तलिफ राय के बावजूद मुत्ताहिद नहीं हो सकते थे। बोरो को आगे बढ़ते देखकर सुल्तान ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा कि ये वक्त दुश्मन को शिकस्त दीन का है। इधर दोनों तरफ की तलवारें बेनियम होती है। सुल्तान ऐलान करते हैं कि रहमदिली का दौर खत्म हुआ। खावटी को फिर से बागी में बिठाकर लॉर्ड गाय ले जा रहा होता है कि बोरो और करकूश उनके पीछे जाते हैं। हैरत अंगीज तौर पर बागी को सामने से सायरा रोक लेती है। लॉर्ड गाय यूज कहता है कि क्या वो अपने बाप के कातिल की मदद कर रही है, जिस पर सायरा जवाब देती है कि जिसकी जितनी जिंदगी लिखी हो वो उतनी ही जीता है। इधर सुल्तान के साथी और बाल्डविन के सिपाही खूब लार रहे होते हैं और फिर सुल्तान और बालिन आमने सामने आते हैं। सुल्तान गज़बसे उससे कहते हैं कि पहले उसने बेट उल हुजन में उनके सिपाही शहीद किए, फिर उनके घर की औटन के पीछे छुपकर वार किया और उसे जख्मी करते हुए तलवार गिरा देते हैं। सुल्तान वो लम्हा याद करते हैं जब बालिन ने उनकी जान बचाई थी, लेकिन जब्त करते हुए उसके सीने पर जोरदार वार करते हैं और उसे जमीन पर गिरा देते हैं। लॉर्ड जुदास और जैटलियन हैरानी से ये मंजर देख रहे होते हैं। अगला मंजर जंग के बाद शम्सा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है कि सुल्तान उनके सामने है और कहती है कि उनके अंदर कुछ बदलाव है। सुल्तान कहते हैं कि वो इस बुनियाद से बहुत दूर जाकर वापस आए हैं ताकि हर एक को वो दे सकें जिसका वो हकदार है। और अगले ही लम्हे बुकरास का किला दिखाया जाता है जो धुएं में डूबा होता है।
एटसेस की क़ियादत में जंगी आबोताब से लाट नजर आते हैं। सुल्तान की आवाज गूंजती है कि दुश्मन को लगाई जाने वाली पहली ज़रब बुकरास की फतह होगी। एक जबरदस्त लाराई के बाद एटसेस धारते हुए फतह का झंडा बुलंद करता है। उसके बाद एला किला में बोरो सिपाहियों के साथ कमल महाराज से तलवार चलाता नजर आता है। फिर सुल्तान की आवाज गूंजती है कि बुकरास के बाद एला किला, जहां मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा जाता है और जिसके जरिए वो कुड्स के सामान की तरसील बंद करेंगे। जामबाजी की एक आली मिसाल के बाद एला किला में भी जंगी परचम लहराता है। और फिर सुल्तान की आवाज गूंजती है कि एला के बाद धोखे से लिए गए हरीम किला की भी। और उधर हरीम में शोले उठ रहे होते हैं और जगह जगह काफिरों की लाशें पड़ी होती है। मुंडे पर करतिगुन और बेबोरा फतह का परचम लहरते नजर आते हैं और सुल्तान खुद खूनालूदा तलवार लिए फताहना अंदाज में बेटुल हुज्न में खाराई होते हैं। नजीरीन, ये सब किले तारीख के मुताबिक 2 माह में ही फतह किए गए थे। क्या आपको लगता है कि इस ड्रामाई में तारीख को सही तरीके से दिखाया गया है, खास तौर पर बाल्डविन का मसीही किला? और अगले ही लम्हे बुकरास का किला दिखाया जाता है जो धुएं में डूबा होता है। एटसेस की क़ियादत में जंगी आबोताब से लाट नजर आते हैं। सुल्तान की आवाज गूंजती है कि दुश्मन को लगाई जाने वाली पहली ज़रब बुकरास की फतह होगी। एक जबरदस्त लाराई के बाद एटसेस धारते हुए फतह का झंडा बुलंद करता है। उसके बाद एला किला में बोरो सिपाहियों के साथ कमल महाराज से तलवार चलाता नजर आता है। फिर सुल्तान की आवाज गूंजती है कि बुकरास के बाद एला किला, जहां मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा जाता है और जिसके जरिए वो कुड्स के सामान की तरसील बंद करेंगे। जामबाजी की एक आली मिसाल के बाद एला किला में भी जंगी परचम लहराता है। और फिर सुल्तान की आवाज गूंजती है कि एला के बाद धोखे से लिए गए हरीम किला की भी। और उधर हरीम में शोले उठ रहे होते हैं और जगह जगह काफिरों की लाशें पड़ी होती है। मुंडे पर करतिगुन और बेबोरा फतह का परचम लहरते नजर आते हैं और सुल्तान खुद खूनालूदा तलवार लिए फताहना अंदाज में बेटुल हुज्न में खाराई होते हैं। नजीरीन, ये सब किले तारीख के मुताबिक 2 माह में ही फतह किए गए थे। क्या आपको लगता है कि इस ड्रामाई में तारीख को सही तरीके से दिखाया गया है, खास तौर पर बाल्डविन का मसीही किला? और अगले ही लम्हे बुकरास का किला दिखाया जाता है जो धुएं में डूबा होता है। एटसेस की क़ियादत में जंगी आबोताब से लाट नजर आते हैं। सुल्तान की आवाज गूंजती है कि दुश्मन को लगाई जाने वाली पहली ज़रब बुकरास की फतह होगी। एक जबरदस्त लाराई के बाद एटसेस धारते हुए फतह का झंडा बुलंद करता है। उसके बाद एला किला में बोरो सिपाहियों के साथ कमल महाराज से तलवार चलाता नजर आता है। फिर सुल्तान की आवाज गूंजती है कि बुकरास के बाद एला किला, जहां मुसलमानों को कैदी बनाकर रखा जाता है और जिसके जरिए वो कुड्स के सामान की तरसील बंद करेंगे। जामबाजी की एक आली मिसाल के बाद एला किला में भी जंगी परचम लहराता है। और फिर सुल्तान की आवाज गूंजती है कि एला के बाद धोखे से लिए गए हरीम किला की भी। और उधर हरीम में शोले उठ रहे होते हैं और जगह जगह काफिरों की लाशें पड़ी होती है। मुंडे पर करतिगुन और बेबोरा फतह का परचम लहरते नजर आते हैं और सुल्तान खुद खूनालूदा तलवार लिए फताहना अंदाज में बेटुल हुज्न में खाराई होते हैं। नजीरीन, ये सब किले तारीख के मुताबिक 2 माह में ही फतह किए गए थे। क्या आपको लगता है कि इस ड्रामाई में तारीख को सही तरीके से दिखाया गया है, खास तौर पर बाल्डविन का मसीही किला? और अगले ही लम्हे बुकरास का किला दिखाया जाता है जो धुएं में डूबा होता है। एटसेस की क़ियादत में जंगी आबोताब से लाट नजर आते हैं। सुल्तान की आवाज गूंजती है कि दुश्मन को लगाई जाने वाली पहली ज़रब बुकरास